हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर लेते हैं अपनी क्लास सेकंड एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 9 की पोम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माय हेयर। इस पोम में एक छोटी बच्ची होती है, वो अपनी दादी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी दादी माँ उसके बालों को कॉम करे। तो अब हम इस पोम को पढ़ लेते विद एक्सप्लेनेशन। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माय हेयर। दादी माँ प्लीज़ मेरे बालों को कंघी कर दीजिए। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। आप हमेशा ही अपना टाइम मुझ पर लगाती हैं। यू ऑलवेज टेक सच केयर, आप हमेशा ही मेरी बहुत देखभाल करती हैं। यू पुट मी टू सिट ऑन ए कुशन, आप मुझे कुशन के ऊपर बिठाती हैं। बिटवीन योर नीज, अपने घुटनों के बीच में। यू रब ए लिटिल कोकोनट ऑयल, और आप रब करती हैं। रब मतलब मालिश, मसाज करना, रगड़ना, रब करती हैं। ए लिटिल कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा कोकोनट तेल। पार्टिंग जेंटल एज ए ब्रीज, मेरे बालों को पार्ट्स में डिवाइड करके और मेरे बालों में क्या करती हैं आप, तेल को रब करती हैं। अब हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे ये बच्ची है, ये अपनी ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट कर रही है बालों में कॉम्ब करने के लिए। और साथ में ये बच्ची ये भी कहती है कि ग्रैनी आप मुझे एक कुशन पे बिठाते हो। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये बच्ची यहाँ पे कुशन पे बैठी हुई है। यहाँ पे ये साइड में कोकोनट ऑयल यहाँ इनके पास रखा हुआ है, और बच्ची कहती है कि आप मेरे बालों में कोकोनट ऑयल लगाते हो। मेरे बालों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इनकी जो ग्रैनी है, इनके बालों पे तेल मसाज कर रही है। ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ये जो बच्ची है कहती है दादी माँ यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में आप ही हो जिसके पास मेरे लिए बहुत सा टाइम, मतलब पूरा टाइम होता है मेरे लिए। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आप मसाज कर देते हो मुझे, मेरे बालों में मालिश कर देते हो। यू ऑलवेज टर्न माई हेड, तो आप हमेशा ही मेरा हेड टर्न करते हो। एंड से, और कहते हो नाउ हु इज़ ए नाइस गर्ल, अब ये अच्छी लड़की कौन है। ये बात कौन पूछता है उस लड़की से, उसकी दादी माँ उससे पूछती है। जैसे ही मसाज पूरी हो जाती है, उसके बालों में मालिश पूरी हो जाती है, तो उसकी दादी उसका फेस टर्न करके पूछती है नाउ हु इज़ ए नाइस गर्ल, अब ये जो नाइस अच्छी लड़की है ये कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी पोम एंड। इसमें कुछ दिए हुए हैं हमारे न्यू वर्ड्स, देख लेते हैं इनको। केयर मीन्स परवाह करना। कुशन मीन ये जो तकिया पिल्लो जो इसके नीचे रखा हुआ है। नीज मतलब घुटने। देखो ग्रैनी ने अपने दोनों नीज के बीच में इस बच्ची को बिठा रखा है। जेंटल मीन्स बहुत ही लुभावनी। ब्रीज मीन्स हवा। वर्ल्ड मीन्स संसार। नाइस मीन्स अच्छा। तो यहाँ पे होती है हमारी ये पोम एंड। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी इस पोम की एक्सरसाइज, क्या क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू, वो जो छोटी बच्ची है वो क्या चाहती थी कि उसकी ग्रैनी उसके लिए क्या करे। तो क्या चाहती थी, द लिटिल गर्ल वांट्स हर ग्रैनी टू कॉम्ब हर हेयर, वो चाहती थी कि उसकी ग्रैनी उसके बालों में कंघी करे। व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर, ग्रैनी ने उसके बालों पे क्या रगड़ती थी ग्रैनी उसके बालों पे। तो ग्रैनी रब करती थी क्या, कोकोनट ऑयल। डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी, क्या जो छोटी लड़की थी वो अपनी ग्रैनी से प्यार करती थी। तो यस, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यस द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी, बिल्कुल अपनी ग्रैनी से प्यार करती थी। लेट अस स्टॉप में दिया हुआ है डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू। अब इसका आंसर तो आपको करना है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। डू यू स्पेंड सम टाइम विद दैम, क्या आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो। हाउ डू यू हेल्प दैम, आप उनकी मदद कैसे करते हो। इनके आंसर लिखने हैं आपको खुद। कैसे, जैसे कि जिनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो वो आंसर दे देंगे कि यस। डू यू स्पेंड, अगर आप अपनी दादी माँ और दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप लिखोगे यस वी स्पेंड टाइम विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हाउ डू यू हेल्प देम, आप कैसे उनकी मदद करते हैं, तो आप जैसे भी उनकी मदद कर सकते हो आप यहाँ पे लिख देंगे। What do you call grandmother in your language, अब सभी बच्चों की लैंग्वेज अलग अलग है, तो ये बोला गया है what do you call grandmother, अपनी दादी माँ को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो। ठीक है, वो आपको बताना है यहाँ पे। what do you call grandfather in your language, आप ग्रैंडफादर को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते। डू यू नो एनी पीपल, कैन यू नेम देम, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हो तो उसका नाम बताओ। हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, आप उनको कैसे खुश करते हो। डिस्कस विद
योर क्लास, आप अपनी क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि आप उनको कैसे खुश रखते हो। हैव यू एवर गोन आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मतलब दादाजी दादी जी के साथ कभी बाहर गए हो। तो इनके आंसर देने। अब ये देखो, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स की जो पूरा वर्ड दिया गया है इसमें से लेटर्स को यूज़ करके और हमें अलग अलग वर्ड बनाने हैं। और ये जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं इनके अंदर हमें ये वर्ड्स लिखने हैं। एक इसमें दिया हुआ है रेंट, RENT। और वर्ड्स हम बना लेते हैं, जैसे एक हो गया टेंट, TENT टेंट, एंड AND एंड, पेन PAN पेन हो गया, PEN पेन हो गया, ग्रैंड हो गया, GRAND ग्रैंड हो गया, R हो गया, 10 हो गया, TEN 10 हो गया, पेंट हो गया, PANT पेंट हो गया। तो ये वर्ड्स ये बन गए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, इतने वर्ड्स हमारे बन गए, इतने ही हमें बनाने थे। आगे देखते हैं। Sometimes we replace the names of people with another word. Instead of repeating the name, replace the names in the sentences using a word from the boxes. ये कुछ words यहाँ पे दिए गए हैं और ये बोला गया है कि ये जो प्रोनाउन दिए गए हैं ना इनको यूज़ करके और ये जो ब्लैंक है इनमें फिल करना, ठीक है। तो नाम का दोबारा यूज़ ना करके उनकी जगह पे हम कुछ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारा, मीना इज़ प्लेइंग विद ए डॉल। मीना डॉल के साथ खेल रही है। मीना कौन है? गर्ल है, तो इसलिए उसके नाम की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर लड़की होती है तो उसके नाम की जगह पे हम सी का यूज़ करते हैं। अगर कोई बॉय होता है तो उसके जगह पे हम ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? सी इज ए गर्ल, यहाँ पे राइट होगा हमारा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम इज़ क्लाइंबिंग ए ट्री। राम एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। राम कौन हो गया? बॉय, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही इज़ ए बॉय। वो कौन है? वो एक लड़का है। नेक्स्ट, डू नॉट ईट दैट मैंगो। उस मैंगो को मत खाओ। ब्लैंक इज़ नॉट राइप, कि ये पका नहीं है। क्या नहीं पका है? मैंगो। मैंगो के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ईट का, IT ईट का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे होती है हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।